हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने मेरे दिए हुए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को किया है? अगर नहीं किया है तो उसको ज़रूर करें। इसको करने से आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग नए हैं और मेरे पुराने सेशंस को आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। वहां के थ्रू आप मेरे पहले 2 सेशंस को देख सकते हैं। और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पिछली क्लास सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक पजल पूछा था। मैंने कहा था आपको कि 4 स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइंस के थ्रू इन 9 पॉइंट्स को आपको टच कराना है। और मैंने उस समय कुछ इस टाइप का आपके सामने कुछ बनाया भी था जहां पर कि ये मिस हो गया था। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन को आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पहला सॉल्यूशन है, देखिए, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन एंड फोर्थ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द सॉल्यूशन। अब मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि देखिए, लाइफ में हमारे साथ या जब हम पढ़ते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं। लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें प्रॉब्लम के बीच में फंसे नहीं रहना है। हमें प्रॉब्लम से निकल करके, थोड़ा बाहर हट करके उसके बारे में सोचना है, उसको एनालाइज करना है। तभी हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। और मैनेजमेंट में इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं तभी हम लोग एक्सीलेंस कर पाते हैं। जिंदगी में एक्सीलेंस करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लोगों से अलग हट करके सोचना होगा। तो अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। आज जो जो चीजें मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं वो आपके सामने ये रही, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसमें पहला है कर्सर। कर्सर में लोगों को काफी कंफ्यूजन्स होते हैं। दूसरा जो है, जो जब मैंने भी ड्राइंग सीखी थी, ऑटोकैड सीखा था, तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी, वो है सिलेक्शन बॉक्स। थर्ड थिंग, मैं आपको कुछ लाइन खींचने के तरीके बताऊंगा, जैसे मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग। और जो फोर्थ थिंग आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सॉरी, फोर्थ चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है कॉपी कमांड। ये 4 चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, हम लोग अब सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस को देखते हैं और इन चीजों को हम लोग वहां समझते हैं। अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं जो ये मूव कर रहा है प्लस साइन, इसको हम लोग अभी के लिए कर्सर कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, आइए अब हम उसे देखते हैं। और ये देखिए, अब आपके सामने ये जो प्लस साइन है इसको हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। जो ये छोटा सा बॉक्स जो देख रहे हैं जो इसके बीच में बना हुआ है, इसको हम लोग पिक बॉक्स बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन को हम लोग कर्सर भी कहते हैं या कभी कभी क्रॉस हेयर भी कहते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या ये क्रॉस हेयर का साइन बड़ा छोटा हो सकता है? क्या ये जो पिक बॉक्स है, क्या ये बड़ा छोटा हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। और वो कैसे होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी इस कर्सर को, इस क्रॉस हेयर को, इस पिक बॉक्स को आप अभी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे माउस में राइट क्लिक। राइट क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएगा। ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऊपर में ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग जब डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस हेयर साइज लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्रॉस हेयर बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन है कि क्या हम पिक बॉक्स को भी बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं।
उसके लिए हमें फिर से ऑप्शंस पे जाना होगा और यहाँ पे अब मुझे डिस्प्ले नहीं चुनना है, अब मुझे सिलेक्शन चुनना है। सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपके सामने पिक बॉक्स साइज है। जैसे जैसे इसे हम बड़ा करते जाएंगे पिक बॉक्स बड़ा होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब पिक बॉक्स भी बड़ा हो गया है और क्रॉस हेयर भी बड़ा हो चुका है। अब जो सेकेंड थिंग मैंने लिखा था बोर्ड पर सिलेक्शन बॉक्स, तो सिलेक्शन बॉक्स पिक बॉक्स को ही कहते हैं। बहुत लोग सिलेक्शन बॉक्स कहते हैं, बहुत लोग पिक बॉक्स कहते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ध्यान से देखें, जब भी हम लोग कोई कमांड देते हैं, जैसे मैंने L लिख करके लाइन कमांड दिया, तो जैसे ही ये कमांड एक्टिव हुआ देखिए पिक बॉक्स गायब हो गया। इसका मतलब हमारा जो हमने कमांड दिया है वो एक्टिव है। अब हम लोग लाइन कमांड की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे लाइन ड्रॉ करनी है वो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। अभी मैं आपको अलग अलग मेथड से लाइन खींचना दिखाता हूँ। सपोज कीजिए हमें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस की लाइन खींचनी है, पर्टिकुलर लेंथ की लाइन खींचनी है, तो मैं L लेकर के लाइन कमांड के लिए स्टार्ट करता हूँ और मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है। सपोज कीजिए मुझे 10 यूनिट लेंथ की लाइन खींचनी है, तो मैं 10 लगाऊंगा, 10 लिख करके एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा ये 10 की लेंथ की लाइन खिंच गई। अभी मैं ऊपर की तरफ 20 किया और 20 दे के एंटर दिया, देखिए फिर से लाइन खिंच गई। फिर मैंने 10 दिया, 10 दे के एंटर दिया, फिर से लाइन खिंच गई। और अभी मैंने C का बटन दबाया और ये देखिए मैं कमांड से आउट हो गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ लाइन खींचने का, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेंथ की लाइन खींचनी हो जिसका एंगल भी डिफाइन हो, तो उसके लिए आप क्या डालेंगे, उसके लिए क्या आप इनपुट देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए आपको 20 यूनिट लेंथ के लिए 45 डिग्री में लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कमांड डालेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। उसके लिए देखिए सबसे पहले जो हम डालेंगे, लाइन प्रेस करके फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब वो नेक्स्ट पॉइंट मांगेगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे @20 इज फॉर लेंथ, उसके बाद लेसर देन का साइन एंड उसके बाद एंगल लिखेंगे 45। इस तरह से यहाँ पर आप जो भी लेंथ डालेंगे 20 की जगह आप 30 डालें, 30 या 40, 50 जो भी लेंथ डालेंगे, यहाँ जो भी एंगल डालेंगे आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। आइए इसको अब प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। मैंने लाइन कमांड दिया एंड फर्स्ट पॉइंट चुन करके मैं अब लिख रहा हूँ @20 लेसर देन एंड 45 और एंटर प्रेस किया, देखिए लाइन खिंच गई। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। फिर मैं L लिया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा @20 लेसर देन का साइन एंड 30 डिग्री। तो ये आपके सामने 30 डिग्री पे लाइन खिंच गई। अभी जो लास्ट मैंने आपको मेथड बताया, आइए अब हम उसको दूसरे तरीके से खींचते हैं। देखिए इसके लिए हमने पहले लाइन कमांड डाला, फिर फर्स्ट पॉइंट चुना, उसके बाद हमें लिखना है, जब लिखता है वहाँ कमांड में से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको साइन डालना है लेस देन एंड 45। लेस देन इज फॉर एंगल, 45 इज द वैल्यू ऑफ एंगल, मतलब हमें 45 डिग्री एंगल की लाइन खींचनी है। मैंने जैसे ही वहाँ डाला उसके बाद उसने फिर नेक्स्ट पॉइंट मांगा, वहाँ पे मैंने उसकी लेंथ डाल दी 20 और एंटर प्रेस कर दिया और आपको 20 लेंथ की लाइन @45 डिग्री एंगल मिल जाएगी। आइए इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। मैंने L कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट चुना, अब मैं यहाँ पर लेसर देन का साइन दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 45 लिख रहा हूँ एंड एंटर प्रेस किया और सेकंड पे मैंने इसकी लेंथ डाली दैट इज 20 और इंटर प्रेस किया, देखिए लाइन खिंच गई। मैं आपको दूसरा लाइन खींच के दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। मैंने फिर से L लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसमें लेसर देन का साइन डाला, 30 लिखा और उसके बाद मैंने लेंथ डाला 20 और इंटर प्रेस किया, देखिए लाइन खिंच गई।
इसकी एंगल जो ये वाली लाइन है इसकी एंगल 30 डिग्री है और इसकी एंगल 45 डिग्री है। तो ये दो तरीकों से, दो डिफरेंट तरीकों से आप लाइन खींच सकते हैं जिसकी लेंथ भी मालूम है आपको और किसी पर्टिकुलर एंगल पे खींचनी है। तो ये दो तरीके आपके काम आ सकते हैं। अब हम लोग कॉपी कमांड देखते हैं। कॉपी का शॉर्ट की है CO एंड प्रेस एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में आप टेक्स्ट चुन सकते हैं, कोई ड्राइंग चुन सकते हैं। पहले मैं टेक्स्ट चुन के दिखा देता हूँ आपको। मैंने देखिए यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट क्लिक करते हुए ये लेफ्ट साइड में ले गया, वहाँ पर फिर मैंने क्लिक कर दिया और ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा ये बेस पॉइंट मांगेगा, मैंने कोई सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी पॉइंट, और इसको मैं जैसे ही मूव करूँगा ये देखिए कहीं भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉपी का सिस्टम है। और अब मैं आपको ड्राइंग कॉपी करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने एक ड्राइंग है, फिर से मैंने CO का साइन लिया, एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में मैंने ये पूरी की पूरी ड्राइंग सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया, इसने बेस पॉइंट मांगा, मैं बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया या ये वाले पॉइंट को बेस पॉइंट में सेलेक्ट किया और देखिए ये आपके सामने इसकी भी कॉपी बन गई। अब यहाँ पर अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पर ही मूव करेगी। सपोज करिए मैंने CO लिया, ऑर्थो मोड ऑन कर दिया है, सेलेक्ट किया और अब मैं इसके बेस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके जब मैं मूव करूँगा तो देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे ही चलेगी। और इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइंग को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। अब समय होता है हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है, आप इसको देखिए और ट्राई कीजिए। और अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ये अब आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको देखिए, इसको बनाइए, वर्कआउट कीजिए, इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 पर हैं। आप डायग्राम को अच्छे से देखिए और इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमें लगता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और आज के सेशन में मैंने आपको 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए हैं। उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने, इधर उधर बने, लेकिन आप हार मत मानिए। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका हाथ बिल्कुल साफ होता जाएगा, आप ड्राइंग में काफी एक्सपर्ट होते जाएंगे। और इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों को बेस्ट विशेस कि आप अच्छे से लर्न करें, सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू।